भोपाल गठिया एक क्रॉनिक डिसीज है, यानी ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह इसकी दवाइयां भी लंबे समय तक खानी पड़ सकती हैं। परंतु विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श और सही इलाज के जरिए गठिया के दर्द से राहत पाई जा सकती है और मरीज पहले की तरह सामान्य जीवन जी सकता है। गठिया जागरूकता माह सितंबर में करवाए गए पेशेंट अवेयरनेस कैंपेन के तहत ये बात रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण तिवारी ने कही। उन्होंने बताया कि आमतौर पर लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि गठिया के निदान के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक भी होते हैं। ज्यादातर मरीज सही जानकारी के अभाव में हड्डी रोग विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सकों से लंबे समय तक इलाज करवाते रहते हैं और दर्द में राहत नहीं मिलने पर ये मान बैठते हैं कि गठिया लाइलाज बीमारी है। लोगों में ये जागरूकता लाना जरूरी है कि गठिया जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। कार्यक्रम के दौरान लूपस और गठिया सहित अन्य ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित रोगियों ने अपने अनुभव भी साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उचित इलाज के जरिए वे बिना दर्द के अपनी रोजमर्रा के सभी काम आराम से करवा रहे हैं। वंदे भारत टीवी न्यूज भोपाल से कौशल बैरागी की रिपोर्ट। सर, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो कि हर साल पिछले साल भी आप लोगों के द्वारा किया गया था गठिया की जानकारी देने के लिए। तो इसका क्या उद्देश्य और ये कार्यक्रम क्यों किया जाता है हर साल? देखिए, गठिया रोग जो है ये समाज में बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला एक रोग है और ये एक लंबे समय तक चलने वाला रोग है और इसके साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं जो जनमानस में बहुत ही गूढ़ अंदर तक बैठी हुई है। तो इन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि जो अपनी जनमानस है वो इस बात को समझ पाए कि ये क्या रोग है, इसका इलाज कौन करते हैं, इसका इलाज कितना लंबा चलता है, क्या सावधानियाँ रखी जाए। तो इन विषयों में हमने आज चर्चा की। इनसे बचने के लिए सावधानियों की जैसे आपने की बात कही है, तो इनमें क्या क्या सावधानी रखना पड़ती है? देखिए, गठिया रोगों से बचाव तो अपन ये कह सकते हैं कि जो घिसाव वाले गठिया हैं जैसे जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनके लिए ये बचाव है कि अपनी बैकग्राउंड बीमारियों को अच्छा नियंत्रण रखें, जैसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मोटापा, इनके नियंत्रण से जोड़ों का घिसाव कम होता है। जो बाकी जो सूजन वाले गठिया हैं जो ऑटो इम्यून होते हैं, जो शरीर के आंतरिक अंगों को प्रभावित करते हैं, उनको अपन टाल नहीं सकते। वो तो अगर हो गए हैं तो उनकी हमें चिकित्सा ही लेनी पड़ेगी और वो चिकित्सा जो है वो जितना जल्दी आप शुरू कर देते हैं और अच्छे स्पेशलिस्ट से लेते हैं उसका आउटकम जो है आपके ट्रीटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। आप अपने जीवन में सभी कार्य कर सकते हैं एक अच्छी चिकित्सा के साथ। और ये भ्रांति बहुत आवश्यक रूप से तोड़नी चाहिए कि ये लाइलाज नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में ये नहीं बैठा लेना चाहिए कि इसका इलाज नहीं है इसलिए हम कोई इलाज ही नहीं ले रहे हैं, या फिर केवल स्टेरॉइड या पेन किलर से गठिया का इलाज नहीं करना चाहिए, स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जो लोग आए हुए थे यहाँ पर उनमें से कुछ लोगों ने सर्वाइकल को लेकर भी बात कही है, जो कि सर्वाइकल बीमारी होती है उसको लेकर। तो ये सर्वाइकल लोगों को क्यों होता है ज़्यादातर? देखिए, सर्वाइकल जो है मतलब गर्दन का दर्द, जिसको अपन साधारण बोलचाल की भाषा में सर्वाइकल बोलते हैं। तो गर्दन के अंदर भी कई सारे जोड़ होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। अपनी जो रीढ़ की हड्डियाँ कशेरुकाएँ होती हैं वो एक दूसरे से कुछ जोड़ों के द्वारा जुड़ी होती है, जिनके कारण गर्दन में गतिशीलता होती है। जब हम दाएँ और बाएँ मुड़ सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं। कभी कभी एज के साथ में ये हड्डियाँ घिसने लगती हैं, इन जोड़ों में घिसाव होने लगता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। पर इसके अलावा कभी कभी अर्ली जैसे यंग लड़कों के अंदर भी गर्दन के जोड़ों में जकड़न हो जाती है, वो एंकाइलोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस के कारण हो सकता है। तो गर्दन के जोड़ों में भी गठिया रोग हो सकता है, उसके कारण कई हो सकते हैं। तो एक डिटेल परामर्श के द्वारा ही स्पष्ट हो पाता है कि किस पेशेंट में क्या प्रकार का सर्वाइकल में एक चीज़ और